ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की पूर्णिमा, जो कि इस पर्व को, इस महीने को बहुत ही विशेष और बहुत खास बनाती है ना। अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो इस पूर्णिमा के दिन पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस चांद को देख के 7 चावल के दाने गिरा देना, सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके लाइफ में बहुत कष्ट है, कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस काम को करेंगे, ठीक है। क्या करना होगा, आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। जब भी मैं बोलूँ दूध, तो आप ये कॉमन सेंस लगाया करें कि जो दूध लेना होगा वो हमें गौ माता का, यानी कि गाय का दूध लेना है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, दूध को आप किसी कटोरी में ले लें, किसी ग्लास में ले लें, किसी और पात्र में ले लें, बस तांबे के पात्र में मत लेना, है ना। दूध ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा चावल के दाने। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था, कितने चावल के दाने, 7 चावल के दाने, बिल्कुल खड़े खड़े, ठीक है, बिल्कुल खड़े खड़े 7 चावल के दाने लेना। और उसके बाद क्या करेंगे, एक सफ़ेद फूल भी ले लेना, ठीक है। उस सफ़ेद फूल को क्या करेंगे, जो भी पात्र में आपने दूध लिया है, सफ़ेद फूल को दूध के पात्र में डाल देना, है ना। उसके बाद इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे जहां से भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हो रात के समय में, पूर्णिमा के दिन, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे चंद्र भगवान का, और आपके पास में जो 7 चावल के दाने हैं ना, उन 7 चावल के दाने को ऊपर चंद्र भगवान को देख करके छींट देना है, छिड़क देना है, ठीक है। छींट दिया आपने, उसके बाद आपकी कटोरी में, गिलास में, जिस भी पात्र में आपने दूध और सफ़ेद फूल डाल रखा है, चंद्र भगवान का स्मरण करते हुए, चंद्रमौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए पूरा का पूरा दूध वहीं पे समर्पित कर देना। चाहे तो छत से आपके दर्शन हो रहे हो या फिर आप अपने घर के नीचे से ही दर्शन कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हैं, इस तरीके से पूजन की जाती है पूर्णिमा के दिन चंद्र भगवान की। जब पूर्णिमा के दिन ऐसी पूजन आप कर लें, हाथ जोड़ करके चंद्र भगवान को देखते देखते 2 से 3 मिनट तक अपनी जो भी व्यथा है, जो भी कष्ट कह देंगे, सारी आपकी इच्छाएं, सारी विशेष पूरी होंगी। बस महादेव का नाम याद रखना, या तो चंद्रमौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव का नाम पूर्णिमा के दिन लिया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो, तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है, काफ़ी प्यारा था, बहुत सुंदर था, है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। को भी दूसरा उपाय के सबसे पहले फ़ायदे बता दो, तो इसके एक बहुत बड़े फ़ायदे हैं और वो है बीमारी, है ना। मैं आपको ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि हर इंसान सोचता है कि मेरे घर में पैसे थोड़े कम हो, थोड़े से किसी भी चीज़ कमी हो जाए ना, लेकिन हमारे घर में हर सदस्य बीमार ना हो, हमेशा स्वस्थ रहे, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, आपको गिन करके लेने होंगे 7 दूर्वा। 7 दूर्वा गिन करके लेना, जो हरी वाली दूर्वा होती है वही, सफ़ेद दूर्वा नहीं, हरी वाली 7 दूर्वा लेना, ठीक है। ले लिया, अब उस 7 दूर्वा को क्या करोगे, अपने दाहिने हाथ में, किसमें, अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में पकड़ना, और किसका नाम लेना है, बाल चंद्रेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से चंद्र भगवान के ऊपर से 7 बार आपको घुमाना होगा। कितनी बार, 7 बार। उसी 7 के साथ जो दूर्वा ली है आपने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है। नाम कौन सा लेना है, बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना। बाकी जैसे आपको दूध चढ़ाना हो, जल चढ़ाना हो, चावल चढ़ाना हो, जो कुछ भी समर्पित करना हो, चंद्र भगवान को देखते देखते आप समर्पित कर देना, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। जो आपने 7 दूर्वा लिया है, फिर उसको लेके आप अपने घर में चले जाना। पूर्णिमा का दिन जब खत्म हो, तो उसके अगले दिनों तक, 7 दिनों तक लगातार उस दूर्वा की एक एक डंडी को खिलाएंगे, किसका नाम लेकर के, बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेके एक एक दूर्वा डेली 7 दिनों तक खिला देना। सुबह के टाइम पे जैसे ही वो इंसान ब्रश करके आए, सबसे पहले आपको वही एक दूर्वा खिलाना है। नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाम या नोट कर लो, बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेके जो भी व्यक्ति खा लेता है, उसकी जो बीमारियाँ होती हैं वो धीरे 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 करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आई क्या बात मेरी। चलो, तो 2 उपाय की बात की, बहुत छोटे और बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।
अब चलो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इस उपाय का भी फ़ायदा है कि अगर आपके घर में या फिर किसी भी सदस्य को बीमारी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस काम को आपको करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरीके से लेना होगा पीपल के पत्ते। कहोगे भैया कितने पीपल के पत्ते, तो मात्र आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। ठीक है, कोई सा भी एक पीपल का पत्ता लेना है ना। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से चावल लोगे बिल्कुल खड़ा खड़ा। यहाँ पर गिनती नहीं करनी है चावल की, बस थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी या फिर 1 से 2 चम्मच क्या करेंगे, जैसे मैं बना देता हूँ ऐसे, ये मान लीजिए आपका है पीपल का पत्ता। ठीक है, तो इस पीपल के पत्ते के ऊपर 1 से 2 चम्मच चावल को रखना। ठीक है, रख दिया। जिस भी कमरे में जो भी बीमार व्यक्ति रहता है, जिस भी कमरे में जो बीमार व्यक्ति रहता है, उसके कमरे में जाना 21 टाइम्स, कितनी बार, 21 बार आपको ऐसे गोल गोल करके आपको घुमाना होगा। उस पीपल के पत्ते को पकड़ना, चावल के साथ आपको घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बस घुमा देना 21 बार। इस बार घुमाने के बाद जो बीमार व्यक्ति जिस भी कमरे में सोता है, उस कमरे की चौखट पे या फिर उसके कमरे में कहीं पर भी उस पीपल के पत्ते को चावल के साथ रख देना। ठीक है, रख दिया। जैसे पूर्णिमा के दिन आपने रखा, तो अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो फिर उसी पीपल के पत्ते को चावल के साथ उठाएंगे, और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत दिनों से बीमार है, हमेशा परेशान रहता है, मेडिसिन नहीं खाता है, उसको एक बार सूंघाएंगे। जैसे हम लोग कोई फूल सूंघते हैं, कुछ विक्स सूंघते हैं ना, होता है ना कि सूंघना कोई चीज़, तो आपको वही चावल पीपल के पत्ते के ऊपर का सूंघा देना, और किसी भी नदी तालाब सरोवर में ले जा करके आपको वो पीपल का पत्ता चावल के साथ डाल देना। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय पूर्णिमा के दिन कर लेता है, उसके घर की जो बीमारियां होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो 3 उपाय तो हो गए, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा आसान थे, है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा है। क्या इसके फ़ायदे हैं, देखो आज के टाइम पे ना मार्केट में बहुत कॉस्मेटिक आ गए हैं और बहुत महंगे महंगे हैं, लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं ना, उनके चेहरे पे कहीं पिंपल्स हो गया है, बॉडी में कहीं दाग हो गया है, धब्बे हो गए हैं, आंखों के काले घेरे पड़ गए हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। बहुत कर लिया, सब कुछ नहीं ठीक हो रहे, तो अब इस उपाय को करना। ठीक है, पूर्णिमा की रात में आपको लेने होंगे इस तरीके से 21 दिए। मिट्टी के दीपक लेना, आटे के नहीं बनाना। ठीक है, पुराने हो पुराने ले लो, नए हो नए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मिट्टी के होंगे 21 दीपक, 21 दीपक। ठीक है, ले लिया। क्या करेंगे, 21 दीपक को आपको ऐसे सजा करके चंद्र भगवान की रोशनी में रखने होंगे रात को 12 बजे। कब रखोगे, रात को 12 बजे। 12 बजे नहीं रख सकते हो तो रात को 10 बजे ही रख दो। जब भी चंद्र भगवान के दर्शन पूरे हो जाएं, अच्छे तरीके से दिख जाएं, तो आपको रखना होगा। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद आप कोशिश करेंगे कि उसमें आपको तिल का तेल नहीं डालना है, या तो घी डाल दें। मैं तो कहूँगा कि अगर सरसों का तेल डाल सकते हैं तो सरसों का तेल डालेंगे। ठीक है, डाल देना और इस तरीके से बत्ती को जला देना। जितने भी 21 दीपक लिए हैं, 21 दीपक, उन सभी की बत्ती को जला देना। ठीक है, जलाने के बाद क्या करोगे, आपके घर में थाली होगी। ठीक है, तो उस थाली को उल्टा रख देना, ऐसे करके सजा करके, जिससे उसकी जो लौ हो वो थाली पे पड़े। इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जो थाली पे लौ पड़ेगी ना, तो लौ की वजह से थाली में काले काले हो जाएंगे, धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये दीपक बुझ जाए तो आप क्या करेंगे, उस थाली में जो काले काले धब्बे पड़े होंगे इन दीपक के जलने की वजह से, उन दीपक के जलने की वजह से उन काले धब्बों को निकाल करके किसी कटोरी में रख लेना। ठीक है, रख लेना। अगले दिन से प्रदोष काल में लगातार 3 से 4 दिनों तक, या फिर जब तक ये काजल चल पाए, जो काजल आपने थाली से निकाला है उसमें गौ माता का देसी घी मिला करके प्रदोष काल में लगा लेना। आधे घंटे तक छोड़ देना और उसके बाद स्नान कर लेना। आपकी जो बीमारियां होंगी दाग धब्बों की ना, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। समझ में आई क्या बात मेरी। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है। तो इनमें से कोई भी उपाय जो आपको ईजी लगे, आसान लगे, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि मैं आ गया हूँ फेसबुक पे भी, तो अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।